नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम खन्ना और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टिप्स फॉर हेल्थ। दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है बालों की समस्याओं को प्याज के रस के द्वारा किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था वो प्याज के रस के ही ऊपर था और आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद किया और उस पर लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो दोस्तों, लेकिन जब ये वीडियो मैंने अपलोड किया तो मुझे कमेंट्स में बहुत से लोगों ने तरह तरह के सवाल पूछे, बहुत से उनके डाउट्स थे जो मैं जो है कमेंट्स में क्लियर करता रहता था। लेकिन मैंने सोचा कि उन डाउट्स को जो है मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करूं और आपके सामने एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं आज मैं, जिसमें बालों की हर प्रकार की समस्या, बाल आपके किस प्रकार से टूटते हैं, क्या कारण होते हैं और किन वजह से आप जो है प्याज का रस अगर आप बालों पे लगाते हैं तो आपको वो फ़ायदा नहीं करता है। कुछ लोग को फ़ायदा करता है, कुछ लोग को क्यों नहीं फ़ायदा करता। ये सारे डाउट्स आज मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो हमारे बाल आखिर टूटते क्यों हैं। तो दोस्तों, अगर आपका ये लक्षण, अगर ये बालों की टूटने की जो समस्या है वो आपकी अगर जेनेटिक है या आनुवंशिक लक्षण है, मतलब अगर आपके बाबा जी के या पिताजी के बाल टूटते हैं या टूटे हुए हैं, अब वो या गंजे हो चुके हैं, तो और ये समस्या आपके भी स्टार्ट हो चुकी है, तो दोस्तों आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपके बाल दोबारा नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका आनुवंशिक लक्षण है, जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से अगर आपके बाल टूट गए हैं, आप गंजे हो चुके हैं, तो दोस्तों बाल वापस नहीं आएंगे। यूट्यूब में बहुत से ऐसे वीडियो डाले गए हैं जिस पे ये दावा किया गया है कि ये चीज़ लगा लीजिए तो आपके बाल दोबारा आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आनुवंशिक लक्षण है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो कोई भी अभी तक मेरे ख्याल से तो कोई दवा नहीं बनी है जिससे कि आपका ये जेनेटिक प्रॉब्लम, बालों की झड़ने की समस्या को दूर किया जा सके। दोस्तों, अगर आपको ये समस्या किसी दूसरे कारण से है, आपके गलत खान पान, अनियमित दिनचर्या या और भी बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिनसे बाल टूटने लगते हैं, असमय झड़ने लगते हैं, तो उन वजह से अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपको ये प्याज का रस सूट करेगा। आपको इस प्याज के रस से फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में बताया है उस प्रकार से आप जो है प्रयोग करेंगे तो आपको प्याज के रस का फ़ायदा पूरा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनसे बाल जो है हमारे टूटने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपके बाल नहीं वापस आएंगे। मैं किसी प्रकार को आपको सांत्वना नहीं देना चाहता, आपको झूठे बहलावे में नहीं फंसाना चाहता, आपको मैं किसी प्रकार का ऐसा कोई उपाय नहीं बताऊंगा जिससे कि आपका ये जेनेटिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि अगर मैंने देखा नहीं है, मैंने प्रयोग किया है, उन पे ये अप्लाई किया गया है और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैं आपको भी नहीं कहूँगा कि आप ये चीज़ प्रयोग करिए। लेकिन दोस्तों, और भी बहुत से कारण हैं। आज मैं उन कारणों के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा आपसे और आप उस चीज़ को समझिए और खुद पर अप्लाई करिए कि क्या वास्तविकता में आपके साथ ऐसा कुछ है। अगर वो चीज़ आपके साथ है तो आप प्याज का रस अप्लाई करिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली जो समस्या है वो है बालों का पोषण। दोस्तों, बाल आखिर हमारे क्यों टूटने लगते हैं। दोस्तों, जब आप 16 से 18 या 19 या 20 साल के होते हैं तब आपके बाल काफ़ी अच्छे होते हैं। आपके बालों को क्योंकि पूरी तरीके से पोषण मिल चुका होता है, हमारी बॉडी में हम जो खाते हैं वो लगता है, हमारे उन जो शरीर में जो चीज़ें लगती हैं उसका प्रभाव हमारे बालों पे भी होता है। क्या कारण होता है कि बालों का पोषण धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और बाल हमारे रूखे और बेजान होने लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण इस पे जो है वो आज मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा कारण हमारा वीर्य है। दोस्तों, अगर हमने अपने वीर्य को सलामत नहीं रखा, उसे व्यर्थ किया, तो हम आपके अपने शरीर का जो पोषण है उसको नष्ट कर रहे होते हैं। किसी न किसी रूप में आप अपने शरीर के पोषण को नष्ट कर रहे होते हैं। अब जब आपके शरीर में पोषण ही नहीं रहेगा, बहुत से युवा मेरे भाई ऐसे हैं जो मास्टरबेशन की समस्या से काफ़ी पीड़ित हैं और उस चीज़ पे वो गौर नहीं करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि वो अपने वीर्य को नष्ट कर रहे होते हैं, अपने शरीर के पोषण को
ख़त्म कर रहे होते हैं। तो दोस्तों अगर शरीर का पोषण नष्ट होता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे बालों का पोषण भी नष्ट होता जाएगा और हमारे बाल जो है धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ऊपर से आप उसमें कोई भी चीज़ अप्लाई करिए, बाहर से आप कोई भी पोषण दीजिए, लेकिन जब तक अंदर से पोषण उस चीज़ को नहीं मिलेगा तो बाल आपके रिग्रोथ नहीं हो पाएंगे। मेरे बहुत से दोस्तों ने, बहुत से व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन किया, सर मैं 6 महीने से प्याज का रस लगा रहा हूँ लेकिन मुझे आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो क्या वो ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं? क्या वो अपने वीर को सलामत रखते हैं? क्या अपने वीर को मजबूत रखते हैं? अपने शरीर को अंदर से पोषण देते हैं? उनका कोई ऐसा खान पान ऐसा है जिससे उनका शरीर जो है पोषित हो सके और अंदर से जो है हमारे बालों को पोषण मिल सके? बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ कही, नहीं मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ तब भी मुझको प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप ऐसा गलत ज़रूर करते होंगे जिस वजह से बालों को ये समस्या झेलनी पड़ रही है। उसमें आप धूम्रपान भी कर सकते हैं, आप किसी प्रकार के नशे की लत में पड़ सकते हैं, आप कोई भी नशा कर रहे हुए होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, गुटखा मसाला कुछ भी खाते हैं तो आपको बालों की झड़ने की समस्या से जूझना पड़ेगा। और आप कोई भी प्रयोग उसमें कर लें, प्याज के रस को तो छोड़ ही दीजिए, आप कोई भी प्रयोग कर लें, आपके बाल दोबारा उस तरीके से मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको अपने बालों को पूरी तरीके से मजबूत करना है तो सबसे पहले अपने शरीर के अंदर को पोषित कीजिए, आपके शरीर को अंदर से पोषण मिलना चाहिए, देन उसके बाद आप ऊपर से उसको अप्लाई करिए, तो जो है वो सारी चीज़ें आपकी सही तरीके से काम करेंगी और आपके बाल मजबूत होते चले जाएंगे। अब जो एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया वो ये कि क्या सर प्याज के रस को 1-2 दिन के लिए निकाल के रख सकते हैं, क्या रोज़ उसको निकालना है? तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि प्याज के रस में जो उसका मेन तत्व जो होता है वो होता है सल्फ़र। जब आप प्याज काटते हैं तो आपकी आंखों में कुछ जलन सी महसूस होती है, वो सल्फ़र के ही कारण होती है। तो दोस्तों सल्फ़र ही हमारे बालों को पोषण देने का सबसे बड़ा कारण होता है प्याज में। तो अगर आप प्याज के रस को जैसे ही निकालेंगे और उसको आप तुरंत अप्लाई करेंगे तो सल्फ़र उस समय बहुत अच्छी मात्रा में होता है उसमें, और अगर आप उसको रख देंगे 1 दिन के लिए तो पहली चीज़ तो ये बेकार हो जाएगा, 1-2 दिन तक आप रखेंगे तो ये बेकार हो जाएगा और उसमें सल्फ़र की मात्रा पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होगी। तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपका प्याज का रस लगाने से। और दूसरी चीज़, अगर प्याज का रस आप बालों में अप्लाई कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का तेल प्याज के रस में नहीं मिलाना है, आपको केवल प्याज का रस ही लगाना है और ड्राई बालों में लगाना है। प्याज का रस लगाने से पहले बालों में किसी प्रकार का कोई तेल नहीं लगा होना चाहिए। आप बालों को पहले अच्छे से धो लें, देन उसके बाद सुखा लें, उसके बाद प्याज के रस को आपको अप्लाई करना है। अब मेरे बहुत से दोस्तों ने ये सवाल भी किया कि सर प्याज का रस मैं लगाता हूँ लेकिन जब मैं लगाता हूँ तो जो है मेरे बाल काफ़ी मात्रा में टूटते हैं। तो मैंने दोस्तों उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई थी कि आप अपने बालों को छोटा करवा लीजिए। तो बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि बाल छोटे करवाना क्या ज़रूरी है? तो दोस्तों क्योंकि इस समय आपके बाल हैं कमज़ोर, तो जब आप प्याज का रस उसमें लगाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके बाल कमज़ोर हैं, तो उसमें आप प्याज के रस को छोड़ दीजिए, आप तेल भी अगर आप लगाते होंगे तो आपके बाल टूटते होंगे। तो अगर आप बालों को छोटा कर लेंगे और तब जो है प्याज का रस अप्लाई करेंगे तो आपके बाल टूटेंगे नहीं, ना लगाते समय टूटेंगे और ना ही जब बाल आप धोएंगे तो उस समय टूटेंगे। 4-5 दिन तक जो है थोड़े बहुत बाल टूट सकते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ये समस्या दूर होती चली जाएगी और आपके बाल मजबूत हो जाएंगे और आपके बाल टूटना बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसे कारण की जिससे हमारे बाल बहुत ही लगभग 20 से 25% लोगों के बाल उस समस्या की वजह से टूट रहे हैं और उस समस्या को वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन करते हैं लोग। तो उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा कि वो क्वेश्चन ये है कि सर मेरे बालों में रूसी बहुत ज़्यादा है, इस रूसी को किस प्रकार से पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर आपके बालों में रूसी की समस्या है तो क्या होगा कि आपके सिर में ये डैंड्रफ की एक परत जम जाएगी, सफ़ेद कलर की एक परत जम जाएगी और जो कि दूर पूरी तरीके से नहीं होगी। आप किसी प्रकार का कोई भी शैम्पू यूज़ कर लीजिए,
बहुत से प्रोडक्ट हैं बाज़ार में रूसी हटाने के, आप यूज़ कर लीजिए, वो रूसी बार बार आएगी और आपके बालों की जो है पोषण को नष्ट करेगी और बाल आपके टूटते चले जाएंगे। और आप प्याज का रस लगाते भी रहेंगे तब भी ये चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी। अब दोस्तों, उसमें मैंने जो प्रयोग कमेंट में बताया था वो ये बताया था कि अगर दोस्तों आपको बाल को अपने बालों को पूरी तरीके से डैंड्रफ फ्री करना है, मतलब रूसी बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म करनी है, तो आपको थोड़ा सा जो है मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको बार्बर के पास जाना है, आप अपने बालों को पूरी तरीके से साफ़ करवा दीजिए। 4 से 5 महीने की बात है, आपके बाल बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे और ये जो रूसी की परत है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। जब आप पूरी तरीके से बालों को छिलवा देंगे, मैं अगर कहूँ तो आपकी ये जो परत जमी हुई है रूसी की, ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। देन उसके बाद आप जब प्याज के रस को अप्लाई करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल मजबूत निकलेंगे और कभी ज़िंदगी में रूसी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों 3 से 4 महीने की बात है, थोड़ा सा आप जो है कंप्रोमाइज़ करिए और अपने बालों को मजबूत और पोषित बनाइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जिनके क्वेश्चन के जो आंसर मैंने देना था वो आपको मैंने दे दिया है और आप हो सकता है उन आंसर से संतुष्ट हों। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप प्याज का रस लगा रहे हैं, उस समय प्याज के रस जब तक आप लगा रहे हैं, आपको नेल रबिंग, जो मैंने नाखूनों को आपस में रगड़ने की जो एक्सरसाइज बताई थी, उसे नहीं छोड़ना है, उसको लगातार अप्लाई करना है। आपको सुबह खाली पेट कम से कम 5 से 10 मिनट तक नाखूनों को आपस में रगड़ना है, जिसको हम बालायाम बोलते हैं, उसे आपको करना है। इसको रेगुलर आप अगर यूज़ कर सकते हैं तो आप रेगुलर यूज़ करिए, रेगुलर करिए। तो दोस्तों आप प्याज के रस को लगाइए। प्याज का रस 100% फ़ायदा करता है, लेकिन किन कारणों की वजह से फ़ायदा नहीं करता है वो सारे कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अगर उन कारणों में कोई भी कारण ऐसा है जो आप वास्तविकता में आपको पता होगा कि हाँ वास्तव में ये कारण है, इस वजह से मुझे जो है प्याज का रस फ़ायदा नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये समस्या है तो आप प्याज का रस लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपके बाल मजबूत होते चले जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके क्वेश्चन का 100% आंसर दूंगा। चाहे मेरे पास जितने भी कमेंट्स आ जाएं, मैं सारे कमेंट्स के आंसर देता हूं और 100% देता हूं। तो दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।